हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एससी बाई देव सर पर। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर वीडियो एग्जाम की तैयारी चल रही है। देख सकते हैं लगातार आपकी क्लासें दी जा रही हैं। जीके की भी क्लासें हैं, यूपी जीके की भी है, हिंदी की क्लासें भी आपको दी जा रही हैं। तो आप लोग डेली का डेली क्लास लेते हैं। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। माइनस मार्किंग है 1/2 है दोस्तों, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके लिए गए हैं जो कि आपका प्रैक्टिस सेट है, और इसमें से आपको कम से कम हमको आज लेकर दिखाना है 35 नंबर। अगर आपके आ जाते हैं माइनस मार्किंग के बाद तो समझो स्कोर आपका बिल्कुल सही चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, गौरी बिल्कुल सही है। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, दोस्तों याद रखिएगा ये संसवनी वंश के शासक सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण किया था दोस्तों। 1175 में किया था इसने पहला आक्रमण, है ना। और इसके बाद 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था जब बंदी बनाया गया था। 1191 में दोस्तों क्या हुआ था, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें हार मिली थी, लेकिन 1192 में दोस्तों बिल्कुल उलट पलट हो गया और इसमें से गोरी की जीत हो गई थी। अगला आपसे दिया गया है, संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात था। संगम युग में उरायूर, ये दोस्तों सूती वस्त्र और कपास के व्यापार के लिए था। ये हो जाए बी नंबर है। सूती वस्त्र और कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण आपका होता तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन के हुआ था। मतलब भारत में दोस्तों साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन आया था इसके विरुद्ध भारतीय जो लोग थे वो क्यों खफा थे, क्यों आंदोलन कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों साइमन कमीशन में 7 सदस्यीय टीम थी और सभी क्या थे, अंग्रेज थे, है ना। और जब अंग्रेज थे तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये श्वेत कमीशन कहा गया, तो इसका हो जाएगा सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस दोस्तों भारतीय लोगों ने बहिष्कार किया था। अगला है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया। स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये जमींदारों के साथ दोस्तों, कि स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल थे उस समय कॉर्नवालिस, उन्होंने 1793 में दोस्तों स्टार्ट किया था, और बंदोबस्त में राजस्व का अनुबंध किसानों के बजाय जमींदारों के साथ किया था, और इसके अंतर्गत भारत का 19% क्षेत्र आपका था। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो दोस्तों एक राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत, सूरत अच्छी नहीं लगी और अलग हो गए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। अच्छा कह रहा है कि किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के कारण, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के कारण। और हुआ कब था, तो आपके 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। तंजौर तट में अभियान जो संगठित किया था दोस्तों, इनमें से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो तंजौर में जो आपके थे वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। इसका ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। अगला है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को कहते हैं। पुरानी कछारी मिट्टी है दोस्तों, पुरानी कछारी मिट्टी है तो ये बांगर होती है, क्या होती है, बांगर। और नई नई मिट्टी होती है वो खादर होती थी, नई मिट्टी खादर, ये नई मिट्टी जो आपकी है ये खादर होती है जो कि उपजाऊ है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया, तो दोस्तों ये थे हाजी बेगम ने। किसने, हाजी बेगम। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और हुमायूं की जो आपकी बेगम थी अर्थात पत्नी थी, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय लगा देता है, और जब भारतीय लगा दे तो आपको गोपालाचारी लगाना है दोस्तों, याद रखिए गोपालाचारी इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। सबसे पूर्वी कौन है और सबसे पश्चिमी, पूरब में कौन है आपका दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में कौन है गुजरात है, जिसके बीच 2 घंटे का समय अंतराल रहता है जो कि पढ़ाया गया है। अगला है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय कितना लगता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में दोस्तों याद रखिए सूर्य को जो लग जाता है, सोचो 25 करोड़ वर्ष, इतना समय लग जाता है, 25 करोड़ वर्ष इसकी परिक्रमा करने में लगता है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन डी बनेगा। अग्नि चट्टानों के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। जो अग्नि चट्टानें होती हैं दोस्तों, तो अग्नि चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग की पिघला जो मैग्मा होता है ठोस हो जाता है, क्रिस्टल के रूप में होता है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वे क्रिस्टली और अक्रिस्टली दोनों ही होते हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से किस दशक में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम थी। तो 10 की वृद्धि मतलब होता है 10 वर्षों के बीच अंतराल में जो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी वो हुई थी आपके 61 और 71 के बीच हुई थी दोस्तों, 1961 से 71। इसका ऑप्शन जो आपका है सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह
दोस्तों यहाँ पर देखिए वो क्षमादान कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को क्या हटा सकता है? क्या हटा सकता है? नहीं हटा सकता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 2/3 संसद के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होता है, तभी इनको हटाया जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति की प्रक्रिया में। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक 2001 और 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि दर रही थी वो आपकी कितनी रही थी दोस्तों? यहाँ पर 15 नंबर में, तो ये आपकी 17.64%, 17.64% इसका दोस्तों ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, यदि उसे प्राप्त नहीं होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर दिया है 1/3, 1/4, 1/5, और यहाँ पर और कोई ऑप्शन है? नहीं है, इनमें से कोई नहीं। आप क्या जवाब देंगे? तो ऑप्शन देखिए आपका आ रहा है यहाँ पर देखिए 1/6, 1/6। कुछ लोगों ने बी दिया है, लेकिन दोस्तों गलत है, क्योंकि हमने बताया है 1/6। दोस्तों याद रखिए 1/6 आपकी जमान अगर नहीं होते हैं, उस नहीं होता है तो होता है, तो यहाँ पर आंसर आपको डी लगाना है 1/6। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं दोस्तों, किसके प्रति होते हैं? तो संघ की बात कर रहा है, और संघ की बात कर रहा है दोस्तों, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो उत्तरदायी होते हैं वो किसके प्रति होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति। दोस्तों यहां पर आंसर देना है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी लगाना है, ना कि ही यहाँ पर प्रधानमंत्री लगाना है, क्योंकि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी जो होती है दोस्तों मंत्रिपरिषद होती है। आपको मालूम है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है आपकी लोकसभा से होती है, तो सिंपल सी बात है। अगला आपसे पूछा गया है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये संशोधन हुआ था दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन हुआ, और आपके 21 से घटाकर 18 की गई थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध पूछा गया है, तो आप कहेंगे दर बदल कानून से, है ना। जैसे ही क्वेश्चन आपको मिलता है आप तुरंत जबरदस्ती झपट्टा मार लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। अगला बताएगा कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य दोस्तों इनमें से क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? और जिन लोगों ने यहाँ पर लेखपाल की तैयारी किया होगा दोस्तों, उन लोगों को तो बिल्कुल से ये खेल लग रहा होगा ऐसे क्वेश्चन को देखकर। यहाँ पर दोस्तों अंत्योदय कार्यक्रम है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता के लिए, गरीबों में जो गरीब है दोस्तों, यहाँ पर आंसर सी बनेगा। अगला है, संविधान में मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है दोस्तों, वो कब हुआ है? संविधान में मंत्रिमंडल का दोस्तों एक बार प्रयोग हुआ है, हमने इसके पहले वाले में बताया था कि जो अनुच्छेद 352 है ना, 352 का थर्ड है, उसमें से आपका है दोस्तों इसका ऑप्शन जो आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। मतलब जब राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी करेगा, है ना, तभी तो होता है, और वो केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित रूप से सूचित करता है, तभी तो होगा ना। तो यहाँ पर आपके लिए आता है मंत्रिमंडल शब्द तब यूज होता है। डायनमो जो आपका होता है दोस्तों, ये क्या करता है? डायनमो, डायनमो दोस्तों आपका है, ये क्या करता है? एक प्रकार से क्या है? यांत्रिक चीज है। तो यंत्रिक पहले क्रिया होगी, इसके बाद ही तो आपको ऊर्जा मिलेगी ना। तो यंत्र के बाद यंत्र के बाद ही आपको मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा। जैसे ट्रैक्टर होता है तो ट्रैक्टर में डायनमो लगा होता है दोस्तों, ट्रैक्टर में डायनमो लगा होता है, यांत्रिक क्रिया के बाद ही आपको ऊर्जा मिलेगी, तो इसको ऑप्शन बी बनेगा। अगला है, आकाश नीला क्यों लगता है दोस्तों? ऐसा बताइएगा कि जो आकाश होता है वो नीला लगता है, क्यों क्यों लगता है, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सूर्य के प्रकाश में नीला ऐसा तो है नहीं है, नीला रंग ये भी नहीं है, वायुमंडल में दीर्घ ये भी नहीं है। देखिए बी नंबर, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होते हैं। मतलब जिनकी तरंगे क्या होती हैं? लघु होती हैं, अर्थात जिनका फैलाव हो जाता है कहीं ना कहीं, है ना, तो वो क्या होते हैं? वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णित होती है, फैल जाती हैं, इस कारण से है। क्वेश्चन घुमाया गया था, लेकिन क्वेश्चन को समझ कर आंसर देना है। अगला है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है 124 नंबर में। तो दोस्तों अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, इनमें से सभी, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर सी डी हो जाएगा, सभी। क्या हो जाएगा? सभी। अगला, पीतल में कौन सी अधातुएं होती है दोस्तों? पीतल जो बनता है वो किससे बनता है? पीतल का निर्माण होता है दोस्तों तांबा और जस्ता से। इसको नोट करिएगा कि पीतल का निर्माण होता है कि जस्ता जो होता है, जस्ता 70% होता है और तांबा होता है 30% दोस्तों। तार के जो मतलब तार होते हैं, मशीनों को पुर्जे होते हैं, उनमें इसका प्रयोग करते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष पूछे, अगर जीवित वृक्ष पूछा जाता है तो दोस्तों यहाँ पर सिकोया वृक्ष है। क्या होने? सिकोया वृक्ष आपको बताना है, सिकोया वृक्ष। ठीक है, ये सबसे लंबा आपका होता है, जो कि ये जीवित वृक्ष आपका है। अगला है, भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण, चलिए कुछ लोगों ने तो इकोलेप्टिस लगा दिया था, तो आप लोगों ने शायद जल्दीबाजी में लगाया था। देखो भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण किसमें मिलता है? तो बीज में मिलता है दोस्तों। भ्रूण जो होता है बीज मिलता है, और इस समूह के पौधे में बीज जो होते हैं वो फल के अंदर होते हैं, फल के अंदर होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण होता है,
प्रकाश संश्लेषण होता है तो यहाँ पर देखिए कि क्लोरोप्लास्ट में होता है दोस्तों, जो पत्ती होती है उसमें से डंठल होते हैं वही में आपके होते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसको ऑप्शन सी बनेगा। अगला है पॉली हाउस का उपयोग किया जाता है, पॉली हाउस का उपयोग जो होता है वो किया जाता है 129 को ऑप्शन दीजिएगा। चलिए यहां पर जो आंसर आपका दिया गया 129 नंबर में वो पौधों को उगाने में किया जाता है। नोट करिएगा कि पॉली हाउस का उपयोग उच्च मूल्य वाले पौधे जो होते हैं कृषि उत्पादों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपको ए नंबर लगाना है, जो महंगे पेड़ पौधे होते हैं। अगला भारत की जो श्वेत क्रांति का जनक जो कहते हैं वो किसे कहते हैं? भारत में श्वेत क्रांति का जनक दोस्तों आपके वर्गीज कुरियन को कहते हैं। यहाँ पर आंसर जो आपका ए नंबर हो जाएगा। और श्वेत क्रांति को हम लोग ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, दुग्ध क्रांति भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। प्रथम स्थान भी आपके भारत में आपके उत्तर प्रदेश का भी पहला है। अगला है गुलाबी कीड़ा किस फसल का शत्रु है? गुलाबी कीट दोस्तों ये कपास की जो फसल होती है उसके लिए बहुत ही खतरनाक आपका होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर याद रखिएगा, प्रमुख कीट होता है किसका? तो ये गुलाबी कीट होता है कपास के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि मक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? जो मक्खियां होती हैं वो एक दूसरे को कैसे पहचानती है कि हमारे पड़ोसी हैं, है ना? ये कैसे पहचानते हैं? तो दोस्तों नृत्य से, उनका नृत्य होता है दोस्तों, वो नृत्य से जानते हैं कि ये हमारी ही कॉलोनी के हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है तो कह रहा है यह परोपजीवी कीट है द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, दलदली जगह अधिकतर होती है, इसके इलाज में क्लोरो। हाँ देखिए ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन ये नंबर दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मादा मच्छर के काटने से होता है दोस्तों, जो कि प्लाज्मोडियम परजीवी मादा एनोफिज के द्वारा होता है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि जो ए बोरलाग को नोबेल पुरस्कार किसमें मिला था? बोरलाग को नोबेल पुरस्कार जो मिला था दोस्तों वो किसमें मिला था? तो आपके शांति के लिए। किसको? तो आपके शांति के लिए मिला था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। ये आपके ये बोरलाग कौन है? आपके नॉर्मन बोरलाग। ठीक है, नॉर्मन बोरलाग हरित क्रांति के पिताजी कहे जाते हैं। इन्होंने बौनी गेहूं की विकास किया था दोस्तों। और अगला है कि पौधों में नत्रजन की कमी के कारण अर्थात नाइट्रोजन की कमी के कारण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो निचली पत्तियों में, मतलब ये जो लक्षण दिखाई देंगे वो निचली पत्तियों में ही दिखाई देंगे। नाइट्रोजन जो कि एक चल उर्वरक होता है, निचली पत्तियां क्या होती है? सूखना आरंभ हो जाती हैं और धीरे धीरे ऊपर की पत्तियों को उड़ जाती हैं। जैसे मतलब समझ रहे हैं, कोई पौधा है और पौधे में पत्तियां कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे पत्तियां पीली होना शुरू कर देंगे। तो ये आपकी प्रक्रिया बोला है निचली पत्तियों से, समझ गए होंगे। अगला है कि संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम यहाँ पर अवस्थित है, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा चेकोस्लोविया। क्या है? तो आपका चेकोस्लोविया ये आपका है दोस्तों, प्राग में है ना? और ये स्टेडियम आपका है काफी बड़ा, स्टॉकहोम स्टेडियम भी है। और वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में स्टेडियम आपका कौन सा है? तो गुजरात में जो आपका मोदी जी वाला है वो है। ठीक है, अगला है पहाड़ी मृदाएं साधारणता होती हैं। पहाड़ी मृदा जो होती हैं दोस्तों क्या होती है? अम्लीय होती हैं। क्या होती हैं? अम्लीय होती हैं। और ये मृदाएं उथली होती हैं, इनका रंग भूरा होता है, धूसर होता है ना? तो यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। नोट करिएगा, पहाड़ी मृदा अम्लीय होती है। अगला है निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है? क्या कह रहा है? कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में यहाँ पर होता है दोस्तों? 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 38 का ऑप्शन यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, डायटम। मतलब डायटम एक ऐसी चीज है कि इसका पता लगाते हैं जो डूबने से जिसकी मृत्यु होती है। अगला है फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ कर देती है? तो फिटकरी दोस्तों होती है ये गंदे पानी को शुद्ध करती है स्कंदन द्वारा। किसके द्वारा? स्कंदन द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपको लगाना है, सी नंबर लगाना है, स्कंदन होता है। यहाँ पर दिया भारत में जैव विविधता के ताप स्थल अर्थात हॉट स्पॉट कौन है? भारत का हॉट स्पॉट इन्हें पूछा गया है। तो भाई आपने पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी हिमालय हो नहीं सकता। अगर शांत घाटी लगाओगे तो पूर्वी हिमालय भी ऑप्शन में, तो इसमें पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट यहाँ पर बोलेंगे। यहाँ पर पश्चिमी, पूरा जो पश्चिमी घाट है ये आपके हॉट स्पॉट में आता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है? एक मुक्त विश्वविद्यालय दोस्तों ऑप्शन सी इलाहाबाद में है ना? राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय। अगला है कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्मा है दोस्तों कहाँ का? सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र का है। खरवार आदिवासी लोगों द्वारा ये किया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों सही सुमेलित नहीं है, नोएडा ये सॉफ्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी है, सीतापुर प्लाईवुड है, गोरखपुर दिया है खेलकूद के लिए, तो वही खेल कूद के लिए मेरठ आपका जाना जाता है ना? खेल कूद के लिए, मतलब खेल कूद के लिए मेरठ आपका जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सी नंबर देखो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है। अच्छा अगला बताइएगा, कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्स। तो हैंडीकैप्ट कहाँ पर है? तो आपके कानपुर है कहीं ऑप्शन में? देखिए ऑप्शन सी आपका राइट हो गया है। कह रहा राष्ट्रपति रेसेप, क्या है? राष्ट्रपति रेसेप ताइप
एर्दोगान ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 देशों के राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया, या किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये राष्ट्रपति दोस्तों जो आपके हैं कहाँ के हैं, तो आपके तुर्की के हैं दोस्तों, याद रखिए तुर्की इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो पूछा गया है, कह रहा है 22वां राष्ट्रमंडल का आयोजन हुआ था। यहाँ पर देखो 22वां राष्ट्रमंडल, कोई नहीं लेट आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम क्लास में तो आए। देखिए 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो आपका है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्मिंघम में हुआ था 2022, मतलब 22वां जो आपका आयोजन होगा 2022 में बर्मिंघम हो जाएगा, और ये इंग्लैंड में है। अगला है, वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत किया है। धन्वंतरी, ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ है, इसका ऑप्शन जो आपका छत्तीसगढ़ है, जो कि श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की शुरुआत किया है। हाल ही में मीनू मुमताज का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों ये अभिनय थी, क्या ये अभिनय करती थी? यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है, हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है? तो विश्व पोलियो दिवस मनाया गया दोस्तों, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर को मनाया गया है, 24 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व पोलियो दिवस। अगला है, निम्नलिखित में से किस डायरेक्टर को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर इम्तियान अली को, किसे? तो आपके इम्तियान अली को नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि आपका स्कोर दोस्तों कितना रहा, 50 क्वेश्चन आपके हैं, 50 में स्कोर कितना रहा, माइनस मार्किंग 1/2 बताना है ना। हमने बताया अगर 35 आपके आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी तैयारी है, और एग्जाम तक आपको 40 प्लस पहुंचाना है ना, 40 प्लस आपको पहुंचाना है, और डेली अगर आप रहेंगे तो 100% सफलता मिलेगी। तो सभी को जय हिंद, सभी को गुड नाइट।